Welcome back to the series. My name is Parth, and in this video we'll continue talking about biodiversity and conservation. थोड़ी बहुत इंडिया की बात करते हैं. ठीक है, इंडिया का अगर आप लैंड का टोटल एरिया देख लोगे ग्लोबली तो इट्स ओनली अबाउट 2.4%. लेकिन इस 2.4% पे जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 8.1%. इंडिया के पास अगर आप देखोगे प्लांट्स की वैरायटी हमारे पास 45,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स है और डबल द अमाउंट विच इज़ रफली अबाउट 90,000 इतने हमारे पास एनिमल्स की टाइप है, जिस वजह से आउट ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इंडिया इज़ वन ऑफ देम. सो इट्स अ प्राउड मोमेंट, राइट. अब इसके अलावा रॉबर्ट में अंकल, इनके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बात करा था. इनका अगर आप ग्लोबल एस्टिमेट देखोगे विच वाज अबाउट से 7 मिलियन, 22% अब तक हमने रिकॉर्ड करा है. ठीक है, इंडिया की थोड़ी और बात करते हैं. लगभग 1 लाख स्पीशीज आपके प्लांट्स के और 3 लाख स्पीशीज आपके एनिमल्स के इंडिया में है, बट इनकी डिस्कवरी अब तक हुई नहीं है. अगर आप पैटर्न्स पढ़ते हो डाइवर्सिटी के तो उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलता है. तो उसमें सबसे पहले अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देखें बायोडाइवर्सिटी की तो उसमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा. ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है. तो इसमें थोड़ी ज्योग्राफी से शुरू करते हैं. सेंटर में आपके पास आपका इक्वेटर है और दोनों तरफा आपके पास आपके पोल्स है. जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी. अब इसमें वैसे कुछ ज़्यादा समझने को नहीं है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है. इक्वेटर पे सनलाइट बहुत होती है तो प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी, राइट. अब अगर हम ट्रॉपिकल जोन्स को टेम्परेट जोन के साथ कंपेयर करें तो ये कंक्लूड कर सकते हैं हम कि ट्रॉपिकल जोन्स में स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है. स्पेसिफिकली अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ये एरिया देखोगे, ट्रॉपिकल जोन्स में ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा. अब इसके अलावा अगर मैं बर्ड्स के स्पीशीज़ की बात करूँ, इसको एज एन एग्जांपल लेंगे हम. इससे हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम होगी. ये एक लाइन बोला था मैंने आपको, ये लाइन हम इस एग्जांपल से प्रूव कर देंगे. जैसे कोलंबिया नाम की जो जगह है विच इज़ नियर द इक्वेटर, यहाँ पे अगर बर्ड्स की स्पीशीज़ की वैरायटी की बात करेंगे तो देर आर रफली अबाउट 1400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. और वहीं पे इंडिया की अगर हम बात करें विच इज़ अगेन इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ओनली, वहाँ पे भी 1200 डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स मिल जाएंगे आपको. अगर मैं 41 डिग्री नॉर्थ इस वाले जोन की बात करूँ तो वहाँ पे न्यूयॉर्क में स्पेसिफिकली देर आर ओनली अबाउट 105 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. और ग्रीनलैंड स्पेसिफिकली 71 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे अगर हम देखें तो बर्ड्स की जो वैरायटी है दैट इज़ हार्डली अबाउट 56 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज. सो अगेन जैसा जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी, राइट. अगर मैं वैस्कुलर प्लांट्स की बात करूँ, ये वो प्लांट्स है जिनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है. तो अगर मैं वैस्कुलर प्लांट्स की बात करूँ, ऐसा देखा गया है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स अगर मैं कंपेयर करता हूँ टेम्परेट जोन्स, स्पेसिफिकली यूएसए में मिडवेस्ट नाम की एक जगह है, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 10 टाइम्स मोर वैस्कुलर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट. अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है. एंड दिस आई एम नॉट ब्लफिंग, आई कैन लिटरली प्रूफ. अगर आप इनवर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो 1,25,000 टाइप के तो सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स है. वहीं पे प्लांट्स की बात करोगे तो 40,000 टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे. 3,000 टाइप की तो सिर्फ मछलियाँ है. वहाँ पे बर्ड्स की बात करोगे तो देर आर रफली अबाउट 1300 डिफरेंट टाइप्स, राइट. वहीं पे अगर मैं आपको मैमल्स की बात करूँ तो देर आर रफली अबाउट 427 डिफरेंट टाइप्स. अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट एम्फीबियंस तो एम्फीबियंस भी रफली 427 डिफरेंट टाइप्स के ही है. 378 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आपको मिल जाएंगे रेप्टाइल्स के.
ऑफ कोर्स ये सारे नंबर देख करके ये करने का मन बहुत करता है, बट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ मेक नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग देम। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, मज़े की बात यह है 2 मिलियन टाइप के इंसेक्ट्स है, लेकिन इनकी खोज अभी तक हुई नहीं है। अब इसके अलावा अगर मैं फिर से ट्रॉपिकल जोन्स को टेम्परेट जोन्स के साथ कंपेयर करूँगा, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट जोन। ऐसा क्यों है? स्पीशिएशन, विच इज़ बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ऐसा देखा गया है कि ट्रॉपिकल जोन्स की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस नहीं है। वहाँ का वेदर भी बहुत प्रेडिक्टेबल है, डिस्टर्बेंस भी ना के बराबर है। क्योंकि अगर आप टेम्परेट जोन्स में देखोगे ना, तो वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पिघल जाता है, राइट? तो इन्हीं रीजंस की वजह से आप कह सकते हो कि ट्रॉपिकल जोन्स ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू टेम्परेट जोन्स, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंसिडर सब्सक्राइबिंग, फॉलोइंग अस ऑन social media. If you have any questions, please let us know in the comment section. Thank you.